आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग आजीविका रजिस्टर कैसे भरें लोकोस में, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और आगे हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको भरते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल में लोकोस ऐप जो है कि डाउनलोड करने के बाद अपना और आईडी पासवर्ड डाल करके आगे चलेंगे। जैसे कि हम जो है यहाँ पे गए, हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जब खोलेंगे तो हम, जो लोग नहीं खोले होंगे पहले से, तो अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद सीआरपी आजीविका पे जाएंगे तो वहाँ पे टच करके फिर आईडी पासवर्ड डाल के इसको खोल लेंगे। और ये ऐसा है, खोलने के बाद यहाँ पे पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश दिख रहा है। फिर इस पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम जो है अपना हिंदी चयन कर लेंगे। हिंदी चयन करने के बाद अब आप देख रहे हैं पहले से कुछ काम किया गया है जिसमें कुल 30 सदस्य हैं और जो है मंजूरी के लिए 3 का इंतज़ार है, बाकी का स्वीकृत हो चुका है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, देखेंगे कि जो है हम काम करेंगे। तो यहाँ देखिए 2024-25 अप्रैल टू जून दिख रहा है, आपको ऊपर दिख रहा होगा संगीता दीदी के ऊपर। इसमें ही काम करना है हमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ नए सदस्य को लेते हैं तो ये जो प्लस का निशान है इसको दबाएंगे, ठीक है। फिर अनमैप किया गया पे हम टच करेंगे। यहाँ करने के बाद फिर पुनः जो है हम ग्राम पंचायत टच करेंगे। मान लीजिए पौनी ग्राम पंचायत में हम काम कर रहे हैं। फिर गांव का चेक करेंगे, जिस गांव का हमें काम करना है, जिसमें समूह हमारा बना हुआ है। फिर ये एसएचजी का हम चयन करेंगे। मान लीजिए हम गंगा एसएचजी का करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गंगा एसएचजी के बाद जो है करने जा रहे हैं। और जैसे मान लीजिए भोला के हम कर लिए हैं तो सभी सदस्यों को मैप किया गया है, यहाँ पे लिख रहा है, अर्थात इस समूह के सभी लोगों को कर लिया गया है। दुर्गा पे जा रहे हैं तो इसका भी पूरा मैप हो गया है। अब हम लोग गंगा समूह पे जा रहे हैं, जहाँ पे संभावित लखपतियों के दीदी का जो है नाम दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे उन्नी दीदी का हमने चयन कर लिया। उसके बाद सहेजे और जारी पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूंजी श्रेणी। अब इनका जो है, मान लीजिए लोन लिया है इन्होंने समूह से, फिर ये एसएचजी से दिखाएंगे किस प्रकार का लोन लिया है, आरएएफ, सीआईएफ, बीआरएफ। तो यहाँ पे सीआईएफ मान लीजिए दिखा दे रहे हैं कितना लिया है। मान लीजिए 10,000 लिया है इन्होंने। आप लोग अपना पता करके देख लीजिएगा लिया है या नहीं लिया है। समूह से लिया होगा तो यहाँ पे समूह से दिखाएंगे, जो है कि आरएएफ से दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जमा करेंगे। अगला पे नहीं जाएंगे, पहले जमा करेंगे। जमा करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखने लगा नीचे। उसके बाद सहेजे और जारी पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब 3 प्रकार की आजीविका दिख रही है और उसको हम टच करेंगे। तो पहले फार्म में जाएंगे हम। फार्म एक नॉन फार्मिंग गैर कृषि होता है, एक अन्य होता है। जब फार्म में जाते हैं तो यहाँ 4 प्रकार की आपको आजीविका दिख रही हैं। तो गाँव में अक्सर पशुपालन होता है, कृषि आधारित होती है। इक्वा फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है वहाँ पे जैसे मछली पालन वगैरह हुआ, उसके लिए इक्वा फार्मिंग होता है। और उसके बाद गैर कृषि में हम गए। गैर कृषि के मतलब जो कृषि आधारित आजीविका नहीं है, जैसे कारोबार हुआ, विनिर्माण हुआ, सेवा हुआ। विनिर्माण का मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, स्वतः किसी चीज़ का आप बना रहे हैं, ठीक है, उसका कारोबार कर रहे हैं वो। और कारोबार में आप कोई जनरल स्टोर की दुकान खोले हैं, छोटा मोटा परचून की दुकान खोले हैं, या बड़े स्तर पर कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं, जैसे जूता चप्पल की दुकान हो गई, या स्टेशनरी की दुकान हो गई, या जनरल स्टोर की दुकान हो गई, ठीक है, ये कारोबार में आ जाएगा। सेवा में आप अगर नौकरी आपके घर परिवार में कोई कर रहा है तो वहाँ पे सेवा में हम दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए हम कारोबार में दिखा देते हैं। अब अन्य में जाएंगे तो यहाँ पे मजदूरी से संबंधित है, तो यहाँ मजदूरी हम टच कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हमने अपना आजीविका चयन कर लिया कि इस गाँव, ये जो दीदी है इनके घर में कौन कौन सी आजीविका का कार्य किया जा रहा है। अभी हमने चयन कर लिया और यहाँ पे जमा करेंगे। जमा करने के बाद पुनः हम वापस आ जाते हैं। अब देखिए हम उन्नी दीदी सामने दिखने लगी और इनके में लिखा है आंशिक रूप से पूरा किया गया, यानी पूरा नहीं किया गया। अगर मान लीजिए इनकी आजीविका हमने गलत चयन कर दी है, अब हमको संपादित करना है, तो फिर से हम सदस्य प्रोफाइल संपादित करने पे जाएंगे। यहाँ से पुनः सारा चीज़ ऑटोमेटिक, ये पहले से भरा हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, अगला पे टच कर जाएंगे। फिर यहाँ से हम जा कर के जो आजीविका चाहे तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है, पुनः या जोड़ सकते हैं। तो चूँकि हम ये बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम जो है इस पर फिर
इसका कर लिया। इसके बाद फिर हम इसको जमा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिर हम वापस आ गए। अब हम जा कर के पुनः फिर आजीविका गतिविधि पे टच करेंगे। यहाँ से देखिए चारों प्रकार की हमें आजीविका दिख रही है। तत्पश्चात हम जो है पहले मान लीजिए पशुपालन का चयन करते हैं। पशुपालन हम गतिविधि पे जाएंगे। यहाँ पशु के प्रकार पूछ रहा है, तो मान लीजिए भैंस पालन हुआ। यहाँ पे देखिए काऊ है, काऊ माने गाय, पहले माने भैंस, पोल्ट्री बर्ड माने मुर्गी फार्म हो गया, पिग्स माने जो है सुअर पालन, सीप गोट यानी भेड़ बकरी पालन के नीचे वाला दिख रहा है। तो हम चूँकि बोफेलो यानी भैंस पालन दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए 2 भैंस इस दीदी के पास है। अब इसमें हम ऐसे ही रहने देंगे, हाँ पे टच करने रहने देंगे। और सबसे अधिक बिकने वाला उत्पादन पूछ रहा है, तो हम मिल्क कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में मिल्क ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कुछ उत्पादन, कुल उत्पादन पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये 800 लीटर उत्पादन हो रहा है इनके यहाँ। उत्पादन इकाई पूछ रहा है, तो हम लीटर में दिखाएंगे, ना कि केजी। और उसमें प्रति इकाई मूल्य बेचे पे हम देखेंगे तो किस भाव में बिक रहा है। तो मान लीजिए 50 पे लीटर बिक रहा है, तो 40,000 हमारा कुल उत्पादन ऑटोमेटिक आ गया। अन्य उत्पादन से आए तो हम 5,000 दिखा सकते हैं किसी अन्य उत्पादन से। पशु बिक्री से आय हम दिखा सकते हैं, हो सकता है कोई चीज़ बेचे हों 8,000 दिखा सकते हैं। कोई भैंस का बच्चा वगैरह बेचे हों तो हमें वहाँ से इनकम हो सकती है। अगर नहीं है जीरो भी दिखा सकते हैं अगर चाहे तो। अब यहाँ से पूछ रहा है इनकम थ्रो आप स्प्रिंग एनिमल, तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 53,000 सकल आय हो गई। और खर्च दिखा सकते हैं, 2 भैंस हैं और उनके बच्चे होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 12,000 का खर्च दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 12,000 न दिखा करके 8,000 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी 8,000 खर्च में कट गया, 53,000 में से 8,000, तो हमारा देखिए यहाँ पे 45,000 इनकम दिखने लगा। अब हम इसको सहेज देंगे। अब देखिए हमारा जो है पशुपालन पे आ गया, दिखने लगा, ये हरा टिक हो गया। हरा टिक मतलब ये भरा जा चुका है। अब हमारा फसल आधारित पे आए, अब हम सीजन जोड़े। सीजन जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि जो है हमारा ऋतु आ गया। ऋतु में हम मान लीजिए रबी हो गया। रबी में के बाद हम यहाँ पे देखिए फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, स्पाइस, फ्लोरिकल्चर इत्यादि ये सारे दिख रहे हैं। तो हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हम बीट पढ़ेंगे। बीट WHEAT, बीट माने गेहूँ यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि रबी में अक्सर गेहूँ का ही फसल होता है। जिनके यहाँ मूँगफली होता होगा वो मूँगफली डालेंगे। ठीक है, और जिनके यहाँ ये हो रहा है गेहूँ, अक्सर जो कि रबी की फसल गेहूँ, सरसों ही, चना वगैरह आती है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ जो फसल बोया हो दीदी, उस हिसाब से डालिएगा। अक्सर रबी ही आता है। और जायद में आपका जो है कि मूँगफली वगैरह आएगा जायद फसल में, क्योंकि रबी में जो है हमारा बीट आ गया। अब उसके बाद हम क्षेत्रफल इकाई में जाएंगे। यहाँ पे हम क्षेत्रफल कौन सा, एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में, तो हम बीघा में दिखाएंगे। मान लीजिए इस दीदी के पास 1 बीघा है, तो हम 1 डालेंगे। उत्पादन इकाई पूछ रहे, तो हम कुंटल में दिखाएंगे, कितना कुंटल, तो ये 10 कुंटल पर्याप्त होता है गेहूँ के लिए कि 1 बीघा में 10 कुंटल हो जाए। मार्केट जो मूल्य पूछ रहा है कि औसत बाजार मूल्य क्या है, तो हम यहाँ 2600 या 2500 दिखा सकते हैं। मान लीजिए 2500 कुंटल दिखा सकते हैं। हमारी सकल आय जो है 25,000 हुई। अब चूँकि खेती हुई है तो उसमें निवेश भी हुआ होगा कुछ, तो यहाँ बीज या खेत की जुताई में जो भी तैयारी करने में लगा होगा उसका खर्चा दिखाएंगे। बीज में मान लीजिए हम 600 रुपया दिखा देते हैं। और खेती तैयारी में मान लीजिए 800 दिखा देते हैं। और खाद में हम दिखा सकते हैं 800 या 900, जो भी दिखा दीजिए। कीट प्रबंधन में हम दिखा सकते हैं 200 या 300 जो आप लगे। सिंचाई में हम 600 दिखा सकते हैं। और उसके बाद श्रम लागत में भी हम 900 दिखा सकते हैं। अन्य लागत में 0 कर सकते हैं। हमारा देखिए 3,900 हमारा जो है लागत में आ गया है 1 बीघा में, तो हम इसको अब सहेज देंगे। तो हमारी इनकम जो है 21,000 यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा 2 चीज़ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए कारोबार में। अब कारोबार में हम मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहे हैं। ये सेक्टर के नीचे एकदम आपको ऊपर का नहीं समझ आ रहा है, कुछ मत करिए, नीचे आ जाइए अदर में। फिर यहाँ श्रेणी पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है जनरल स्टोर दीदी के पास है या लेडीज़ स्टोर, यानी जैसे कॉस्मेटिक की दुकान या ब्यूटी पार्लर जो भी है, ये है, ये दिखा सकते हैं। ऑप्टिकल, पूजा आइटम स्टोर या स्टेशनरी, कापी किताब, और बाकी जैसे सिलाई है या छोटी मोटी फल फूल की दुकान है या अंडे की दुकान है, यहाँ पे लिख सकते हैं। हिंदी में अंग्रेजी में करके ही लिख सकते हैं। उसके बाद हम आमदनी में आएंगे, राजस्व आवृत्ति में। तो अब देखेंगे जो है हम मान लीजिए यहाँ पे दीदी के पास जनरल स्टोर दिखा दिए। अब यहाँ राजस्व आवृत्ति में आ गया, तो मंथली हमारी दीदी कितनी कमा रही है, तो मान लीजिए हम दिखा दिए 12,000 रुपये महीना।
ठीक है, 12,000 दिखा दिए तो 36,000 3 महीने के अंदर का आ गया। लागत इसमें दिखा दी है, लागत हम मान लीजिए 9,000 दिखा दिए कि लागत हमारी लगी। परिवहन लागत में हम 500 दिखा दिए, ठीक है। भंडारण लागत में 0, मजदूरी 0, किराया लागत में हम 0 कर सकते हैं, विपणन लागत 0, बिजली 500 दिखा सकते हैं, 0 कर दिया। अब हमारा कुल ब्याज 10,000 हो गया। 10,000 36,000 में से 10,000 घटेगा तो हमारा 26,000 सुधार दिखने लगी यहाँ पे। तो कारोबार से हमें उतना दिखने लगा। फिर मजदूरी, मान लीजिए मजदूरी उनके घर में कोई करता है, ठीक है, उनके बच्चे या जो भी, तो ओपन लेबर दिखाएंगे। मान लीजिए मजदूरी में आजकल 400 लेबर की मजदूरी है, औसत जो है 50 60 65 दिन मान लीजिए दिखाते हैं, तो उसकी शकल है 26,000 है। खर्च में वृद्धि, अब खर्च में वृद्धि यहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि मजदूरी करने जा रहे तो कौन सा खर्चा होगा, तो यहाँ पे ऐसे हम कर लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा चारों भर गया। अब सारांश हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी आमदनी 1 लाख से ऊपर हुई है या नहीं। अब यहाँ देखेंगे हमारा 1,18,000 है, हमारा लगभग सही भरा गया है। अब मंजूरी के लिए हम भेज देंगे। अब हम मंजूरी के लिए भेजा, देखिए मुन्नी दीदी का 1 लाख हो गया है। 1 लाख होने का मतलब ये है कि हमारा इसमें ऑप्शन कंप्लीट हो गया, मंजूरी का इंतज़ार करने के लिए दिख रहा है। अब ये 3 बिंदु पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है प्रोफाइल देख सकते हैं, आजीविका गतिविधि देख सकते हैं, लेकिन जो है आप जो है इसमें अब पुनः जो है मुन्नी दीदी का वो नहीं कर सकते। मुन्नी दीदी के जा कर के इनका प्रोफाइल पुनः जो है अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो लाख हो चुका है। देखिए यहाँ ताला दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को भरना है। तो एक दीदी का भरने में आप लोग को कम से कम 10 से 11 मिनट लग रहा है। इस हिसाब से आप देख करके अपना जो है कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।